नमस्कार मित्रों, एंजॉय विद हिंदी साहित्य के यूट्यूब पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डीआई के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूजीसी नेट पेपर 1 में 5 प्रश्न डीआई के पूछे जाते हैं और ज़्यादातर छात्रों को यूजीसी नेट पेपर 1 के प्रश्नों में 50 प्रश्नों में डीआई के प्रश्न हल करने में बहुत कठिनाई आती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो मैथ में बहुत कमज़ोर भी होते हैं। इस वजह से उनको ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जबकि यदि आप मैथ सही तरीके से लगाना जानते हैं, अन्य प्रश्नों में तो आप एक गेस के हिसाब से उत्तर देते हैं। जैसे शिक्षण क्षमता है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, या कोई भी अन्य टॉपिक जो हम लोगों के यूनिट में लगा हुआ है, उसके प्रश्नों का उत्तर एक अनुमान पे दिया जाता है कि इसका आंसर ये होगा, और उस पर वो क्वेश्चन सही भी होता है या गलत भी हो सकता है। लेकिन डीआई के प्रश्नों को अगर आप हल करते हैं सही तरीके से, और यदि 5 प्रश्नों में से 5 का आंसर आप सही तरीके से हल करेंगे, तो निश्चित है कि आपके ये 5 प्रश्न सही हो जाएंगे। तो मित्रों, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को डीआई के प्रश्नों को हल करना सिखाऊंगा। डीआई के प्रश्नों को हल करने से पहले मैं बहुत कुछ बेसिक चीज़ों को भी समझाऊंगा, जिससे कि आप डीआई के प्रश्नों को आसानी से हल करेंगे। बहुत लोग मैथ पढ़ने के लिए पढ़ने लगते हैं कि मैथ ही आएगा, मैथ के 5 प्रश्न आएंगे, तो मैथ के 5 प्रश्न किस प्रकार के होंगे, इसके लिए वो पूरा मैथ ही पढ़ने लगते हैं और तब तक एग्जाम आ जाता है। क्योंकि जब फॉर्म भरा जाता है तो 1 से 1.5 महीना बस मिलता है तैयारी के लिए, और उस 1-1.5 महीने में कौन सी टॉपिक आप तैयार करेंगे, लाभ हानि तैयार करेंगे, प्रतिशत तैयार करेंगे, क्रय विक्रय तैयार करेंगे, या त्रिकोणमिति के सवालों को हल करना सीखेंगे। तो लोग समझ नहीं पाते हैं और प्रश्न आ जाते हैं और प्रश्न फिर हल नहीं हो पाते हैं। तो मित्रों, मैं पहले उन बेसिक चीज़ों को बताऊंगा जिसके द्वारा आप डीआई के प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, मुख्य रूप से डीआई के प्रश्नों में आप सभी जानते हैं कि सारणी के द्वारा, चार्ट के द्वारा कोई कुछ इस प्रकार का चार्ट बना होता है और उसमें कुछ वर्षों का मान दे दिया जाएगा। हो सकता है कि कुछ 4-5 कंपनियों के नाम दे दिए जाए कि ये 3 कंपनियां हैं, जैसे ए है, बी है और सी है। ये 3 कंपनियां हैं और तीनों कंपनियों के द्वारा 2019 में, 2020 में और 2021 में उनके द्वारा अलग अलग जो है आय प्राप्त की गई, उनकी इनकम हुई। अब कितना कितना इनकम हुआ, मान लीजिए जैसे कि बी कंपनी ने 2019 में 5 करोड़ रुपए का, 2020 में 7 करोड़ रुपए का, 2021 में 9 करोड़ रुपए का मुनाफा पाया। इसी तरह से सी कंपनी है जो 2019 में 4 करोड़ का मुनाफा, 2020 में 3 करोड़ का और 2021 में 15 करोड़ का मुनाफा प्राप्त किया। तो इसी तरह का एक सारणी आपको मिल जाएगा, और उन सारणी के माध्यम से आपसे ये पूछ सकता है कि 2019 में किसने अधिक मुनाफा प्राप्त किया या 2020 में किसने मुनाफा प्राप्त किया। औसत ज्ञात करने के लिए भी पूछ सकता है। कई तरीके के प्रश्न पूछ लेते हैं कि किसकी आय कम है, किसकी आय ज्यादा है, किसको लॉस हुआ है सबसे ज्यादा 4 वर्ष में या 3 वर्ष में, अगर देखा जाए तो पूरे वर्षों के अंदर किसको लाभ हुआ है। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं, और उन प्रश्नों को हल करने के लिए आप क्या जानेंगे, क्या तैयारी करेंगे, उस पर हम बात करेंगे। मित्रों, यदि आप यूजीसी नेट से हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी नेट के किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी करते हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से पेपर 1 की तैयारी कराई जाती है और साथ ही हिंदी विषय की भी तैयारी कराई जाती है। यदि आप हिंदी विषय से तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहें, या पेपर 1 की भी तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो को एंड तक देखें। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से थोड़ा हम लोगों का उत्साह बढ़ता है, हम लोग और अच्छा कार्य करने का प्रयास करते हैं। इसलिए चलिए हम लोग बात करेंगे कि डीआई के प्रश्नों में क्या पूछा जाता है। डीआई के प्रश्नों में मूल चीज देखिए, एक पूछा जाता है औसत। तो सबसे पहले डीआई के प्रश्नों को न हल करके हम कुछ बेसिक प्रश्नों को हल करेंगे। क्या क्या पूछा जाता है, एक औसत ज्ञात करने के लिए आता है और एक प्रतिशत। मित्रों, जोड़ घटाना तो सभी को पता होगा, गुणा भाग सबको आता होगा। यदि नहीं भी आता है तो आप अच्छा कैलकुलेशन करना सीखें, गुणा भाग आपका अच्छा हो। कैलकुलेशन थोड़ा सा
रिवीजन के लिए तैयार रखें आप, कैलकुलेशन अच्छा होगा तो सवालों को आप बहुत कम समय में हल कर लेंगे। देखिए मूल चीज औसत पूछा जाता है, तो औसत निकालने का सूत्र क्या होता है? कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या। सबसे पहले इसी पर हमारी बात करेंगे, कुल पदों की संख्या, क्योंकि डीआई के 3-4 साल के प्रश्नों को मैंने देखा तो ज्यादातर प्रश्नों में यही था, औसत ही ज्ञात करने के लिए ज्यादातर प्रश्नों में आया हुआ था। इसलिए आज हम औसत पर बात करेंगे और बेसिक औसत निकालने का तरीका भी हम लोग देखेंगे। और दूसरा जो प्रश्न आ रहा है प्रतिशत पर आ रहा है, किस कंपनी ने कितना प्रतिशत नुकसान उठाया, किसने कितना प्रतिशत लाभ उठाया, किसको कितना प्रतिशत फायदा हुआ, इस तरह के प्रश्न प्रतिशत पर आधारित भी प्रश्न आ रहे हैं और औसत पर। तो आज की इस वीडियो में हम केवल औसत पर बात करेंगे और औसत के जब प्रश्नों को हम हल कर लेंगे तो प्रतिशत के भी सवालों को भी हल करना अगली वीडियो में हम बता देंगे। देखिए औसत ज्ञात करने का सूत्र आप लोग याद रख लेंगे इसको विशेष रूप से। औसत के लिए सूत्र है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है और उसके द्वारा एक व्यक्ति के 7 दिन की मजदूरी, 7 दिन की मजदूरी कुछ इस प्रकार है रुपए में, कुछ इस प्रकार है रुपए में। मान लीजिए पहले दिन वो 15 रुपया कमाता है, दूसरे दिन 25 रुपया, तीसरे दिन 10 रुपया, चौथे दिन 20 रुपया, पांचवें दिन 25 रुपया, छठे दिन 12 रुपया, 7वें दिन 15 रुपया। 1 2 3 4 5 6 7 7 दिन की ये मजदूरी रुपए में दी गई है। यदि आपसे ये पूछ दिया जाए कि उस व्यक्ति के द्वारा औसत, उस व्यक्ति का औसत मजदूरी ज्ञात कीजिए, तो औसत मजदूरी कैसे हम ज्ञात करेंगे? औसत मजदूरी, औसत मजदूरी, तो देखिए औसत मजदूरी ज्ञात करना है, समझिए औसत ज्ञात करना है। औसत ज्ञात करने का सूत्र होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। औसत के लिए वही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो यहाँ पे पद कितने हैं? 7 हैं। 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 7 दिन की मजदूरी है, गिन भी सकते हैं। तो सबका हमें क्या करना है? सातों पदों का क्या करना पड़ेगा? योग करना पड़ेगा। जैसे 15 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 15 और बटे में कुल पदों का योग कितना होगा? तो कुल पदों का योग, कुल पदों की संख्या, तो कुल पदों की संख्या कितनी है? 7 है, तो बटा में हो जाएगा 7। अब हम क्या करेंगे? सबको जोड़ेंगे। जोड़ेंगे कैसे? या तो क्रम में लिख करके जोड़िए या यहीं पे जोड़िए। देखिए 5 2 7 7 5 12, 12 में 0 जोड़ेंगे तो 12 ही रहेगा, फिर 0 जोड़ेंगे 12 ही रहेगा, 12 5 17, 17 5 22, 22 को 2, कहीं कितना होगा? 2 होगा। अब आगे बढ़िए, 1 2 3 1 1 2 2 2 4 4 2 6 6 1 7 7 2 9 9 1 10 10 2 12 122 बटा के 7। अब इसको हम क्या करेंगे? 7 से 122 में भाग दे देंगे। भाग देंगे तो 7 गुना 14 अधिक हो जाएगा, इसलिए एक बार जाएगा 7 कम 7, कितना बचा? 5, 52 होगा। तो 52 होगा तो 7 7 49, 3 बचेगा 30 होगा, 7 4 28। दशमलव में अभी कटेगा पूरा नहीं, तो दशमलव में कुछ जाएगा, लेकिन दशमलव के निकटतम 1 से 2 अंक तक हम मान लेते हैं। तो 7 7 49, कितना बचा? कितना हुआ था? 7 कम 7, 5 52 हुआ, 7 7 49, 7 कम 7 5 52, 7 7 49, 3 बचा, 30 करेगा, दशमलव लगेगा तो 30 होगा, 7 4 28, 2 बचेगा, 20 होगा, 7 दूना 14, 17.42 रुपया उसका औसत मजदूरी हो जाएगा। तो मित्रों इसी तरह के जो प्रश्न होंगे वो चार्ट के रूप में आएंगे कि एक 4 कंपनियां हैं और चारों कंपनियों के आय कुछ इस प्रकार है, तो कि बी कंपनी का औसत आय क्या होगा या सी कंपनी का औसत आय क्या होगा। तो इस औसत ज्ञात करने का अगर आपको तरीका पता है तो इसी तरीके के आधार पर औसत आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। मित्रों मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं और
इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। देखिए, एक व्यक्ति की 5 दिन की मजदूरी कुछ इस प्रकार है। औसत मजदूरी ज्ञात कीजिए। औसत मजदूरी ज्ञात कीजिए। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। औसत मजदूरी ज्ञात करना है। 7 दिन की उसकी मजदूरी 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया, 75 रुपया, 107 रुपया। 1 2 3 4 5 6 7 10 दिन। इसका औसत आप लोग ज्ञात करेंगे और ज्ञात करके यदि आंसर आता है तो आप उसका उत्तर कमेंट में जरूर देंगे।